नाज़रीन, अगर आपको ये पता चले कि जिस दुनिया में हम रहते हैं, जो कुछ हम इजादात कर रहे हैं, ये हमसे पहले भी हो चुकी है। ये मोबाइल फोन, ये हवाई जहाज, ये खला में सफर करना, ये सब कुछ जो हमें नया लग रहा है, ये पहले से कायनात में हो चुका है। तो आपको कैसा लगे? यकीनन आप हैरान होंगे और बहुत ज्यादा परेशान भी कि इससे पहले तरक्की याफ्ता कौमें किस हद तक तरक्की कर चुकी थी। और नाज़रीन, 1903 में जब दुनिया की सबसे पहले हवाई जहाज ने फिजाओं में प्रवास करना शुरू किया तो किसी को भी इस बात का पता नहीं था, क्योंकि इससे पहले इंसानों के लिए हवा में उड़ना नामुमकिन और सिर्फ ख्याली समझा जाता था। लेकिन अब साइंसदानों को कुछ ऐसे सबूत मिले थे कि जिनको देखकर ये मालूम होता है कि दुनिया का सबसे पहला जहाज राइट ब्रादरान ने नहीं, बल्कि ये काम तो इससे भी हजारों साल पहले वाली कौमें कर चुकी थी। यही सब कुछ आज की वीडियो में हम आपको दिखाने और बताने जा रहे हैं। नाज़रीन, कोलंबिया के घने वो जंगलात जहां पर सारा साल बारिशें होती हैं, वहां पर एक बहुत बड़ा ऐसा इलाका भी है जहां किसी दौर में इंसानों की एक ऐसी सिविलाइजेशन रहती थी जो कि सोने और तांबे को मिलाकर मुख्तलिफ चीजें इंतहाई जबरदस्त और खूबसूरती से बनाया करते थे। नाज़रीन, उस सिविलाइजेशन को आज हम कोलंबिया के नाम से जानते हैं। आज से 1000 साल पहले किसी कुदरती आफत की वजह से ये पूरी सिविलाइजेशन तबाह हो गई थी, लेकिन ये लोग अपने पीछे कुछ ऐसे राज छोड़ गए कि जिन्हें आज देखकर पूरी दुनिया हैरान और परेशान है। नाज़रीन, 1965 में आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स के एक ग्रुप ने वहां पर खुदाई का काम किया तो उनको एक बहुत बड़ा संदूक मिला जिसमें सोने से बनी हुई बेशुमार चीजें मौजूद थी। नाज़रीन, ये उस तहजीब की बनाई गई चीजों में से एक छोटा सा ट्रेलर था जो कोलंबिया सिविलाइजेशन के लोग बनाया करते थे। जेवरात से लेकर डेकोरेशन पीसेस तक कोई ऐसी चीज नहीं थी जो उस संदूक में मौजूद ना हो। यूं लगता है कि वो इस संदूक को सिर्फ इसलिए रख कर गए थे कि उनकी बाकियात को खोजा जाए। लेकिन नाज़रीन, इस संदूक में एक ऐसी चीज थी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी जानिब बटा लिया। या नाज़रीन, उसमें एक ऐसा आर्टिफैक्ट भी था जिसकी शक्ल किसी मॉडर्न हवाई जहाज से मिलती थी। हजारों साल पहले उस दौर में हवाई जहाज तो हुआ नहीं करते थे, इसी वजह से उसको देखते ही सबका ख्याल था कि शायद ये किसी उड़ने वाले इंसेक्ट या फिर परिंदे को सोने के मॉडल में बनाया गया। लेकिन कुछ तो था इस मॉडल में जो अनकरीब सबको हैरान और परेशान करने वाला था। नाज़रीन, जब उस मॉडल को डिटेल स्टडी के लिए एरोडायनामिक्स एक्सपर्ट्स तक पहुंचाया गया तो इस पहेली की गुत्थियां सुलझना शुरू हो गईं, क्योंकि इस मॉडल का डिजाइन परिंदों और उड़ने वाले हिशरात से काफी ज्यादा मुख्तलिफ था, क्योंकि दुनिया में कोई एक भी ऐसा परिंदा नहीं जिसकी दुम सीधी खड़ी हो जैसा कि इस मॉडल की देखी जा सकती है। ये दुम, जिसको इंजीनियरिंग की जुबान में रेडार कहा जाता है, ये मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स का एक अहम तरीन हिस्सा होता है जो हवाई जहाज की डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। और इसके साथ साथ तमाम परिंदों और इंसेक्ट्स के विंग इसके जिस्म के ऊपर लगे होते हैं, जबकि इस मॉडल के विंग्स इसकी बॉडी के नीचे हिस्से से अटैच हैं। और ऐसा सिर्फ मॉडर्न एयरप्लेन्स में ही या फिर स्पेस शटल्स में देखा जा सकता है। इन विंग्स को इंजीनियरिंग की जुबान में एग्रॉन्स कहते हैं, जिसका काम एयरप्लेन को लेफ्ट राइट मोड़ने का होता है। राइट ब्रदर्स के पहले जहाज से भी 1000 साल पहले बनाया जाने वाला ये मॉडल दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स को लाजवाब कर बैठा था, क्योंकि इस मॉडल में रडार और एल्ड्रॉन्स के साथ साथ इसका डिजाइन भी एरोडायनामिक्स फ्रेंडली था। फ्लाइट के दौरान हवा से पैदा होने वाली फ्रिक्शन जहाज के लिए कम से कम रुकावट बने, इसी वजह से हर जहाज को कुछ ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वो हवा को काटता हुआ आगे बढ़े, और इस डिजाइन को एरोडायनामिक्स फ्रेंडली डिजाइन कहा जाता है। यानी अगर ये मॉडल किसी खिलौने की नीयत करके बनाया गया होता तो जाहिर है उसमें इन बारीक बारीक चीजों का ख्याल क्यों और कैसे रखा जाता, जिनका उस दौर में नामो निशान भी नहीं था। 1000 साल पहले बसने वाली कोलंबिया सिविलाइजेशन वाकई को असली जहाज बनाने में कामयाब हो चुकी थी। इतनी बारीकी से बनाया जाने वाला क्या ये उसके असली हवाई जहाज का ही कोई मॉडल तो नहीं? शायद इस सवाल का जवाब आपको आगे जाके मिल जाए। नाज़रीन, इजिप्ट शहर कायरो से 550 किलोमीटर दूर इनिशिएट इजिप्शियंस की एक इबादतगाह मौजूद है, जिसको टेंपल ऑफ सिटी भी कहा जाता है, और ये जगह भी अपने अंदर बेशुमार राज छुपाए हुए है। इजिप्ट की दूसरी इनिशिएट साइंस की तरह इस टेंपल की दीवारों पर भी पत्थर को बारीकी से तराश तराश कर उन पर सीक्रेट मैसेज लिखे गए थे। उस राइटिंग को हायरोग्लिफिक्स कहा जाता है, जो यहाँ रहने वाले लोग और राज करने वाले बादशाहों की जिंदगी और मौत के बारे में काफी कुछ बताती है। इस टेंपल में 2000 साल पहले बनाए गए इन हायरोग्लिफिक्स में कुछ ऐसे पोशीदा पैगामात भी लिखे थे जिनको शायद आज हम तक पहुँचाने के लिए छोड़ा गया था। इजिप्टोलॉजिस्ट डॉक्टर रोथ ओवर यहाँ एक रिसर्च के मकसद से इन हायरोग्लिफिक्स की फोटो ले रही थी, और तभी उनको अपने पैरों के नीचे कुछ महसूस हुआ।
उन्होंने देखा कि हायरोग्लिफिक का एक छोटा सा किनारा टूटकर उनके पैरों के नीचे पड़ा हुआ था, लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि पत्थर का ये किनारा साइंस की दुनिया में हलचल मचाने वाला है। या नाज़रीन, डॉक्टर रूथ रोअर ने वो किनारा उठाकर वापस हायरोग्राफिक्स के उस हिस्से पर रखा तो सारी चीजें खुलकर सामने आ गईं। दीवार पर कुछ ऐसी चीजें बनी हुई थी जिनको आज हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी कहते हैं। एक मॉडर्न एयरप्लेन जिसमें वाज़े तौर पर रडार भी देखा जा सकता था, हेलीकॉप्टर की शेप जो आजकल के मॉडर्न वॉर हेलीकॉप्टर से मिलती जुलती थी, साथ साथ उसमें मॉडर्न यार्ड और उसके नीचे बनाई गई सबमरीन का नक्शा भी साफ साफ देखा जा सकता है। हायरोग्राफिक्स के इस छोटे से हिस्से ने इजिप्टोलॉजिस्ट, रिसर्चर और साइंसदानों को पूरी तरह से हैरान परेशान कर दिया, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी बनी अभी 200 साल ही नहीं गुजरे, ये 2000 साल पहले इनिशिएट इजिप्शियंस को इंतहाई बारीकी से कैसे मालूम हुई थी। अभी यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई। रिसर्चर्स का मानना है कि इस तस्वीर में हेलीकॉप्टर, यार्ड, प्लेन और सबमरीन तो वाज़े तौर पर देखी और पहचानी जा सकती है, लेकिन इनके आसपास बनी ये दूसरी चीजें क्या हैं? ये आने वाले वक्तों की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमने आज तक नहीं देखी। यहाँ पर टेम्पल ऑफ सिटी में पाया जाने वाला सबूत इस बात की निशानदेही है कि एनिशिएट इजिप्शियंस के पास ये सब चीजें मौजूद थीं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात सिर्फ टेम्पल ऑफ सिटी तक महदूद नहीं। इजिप्ट के सबसे पुराने पिरामिड, जिसको डिजोजर भी कहा जाता है, उसके पास एक टॉम्ब है जहां से आर्कियोलॉजिस्ट को एनिशिएट इजिप्शियंस के बनाए हुए काफी सारे शोपीस मिले थे। उन शोपीसेस में 2000 साल पुराना एक लकड़ी से तराशा हुआ ऐसा नमूना भी था जिसकी शक्ल किसी परिंदे जैसी लगती थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बजाय तो ये मॉडल किसी परिंदे का लगता है, लेकिन जब इस परिंदे पर मजीद रिसर्च की गई तो उसके बाद एक राज जन्म लेता गया और उसका एरोडायनामिक डिजाइन और उसके विंग्स की लोकेशन देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि उसकी कई प्रॉपर्टीज आजकल के मॉडर्न एयरक्राफ्ट से काफी ज्यादा मिलती जुलती हैं। एक्सपर्ट्स के इन दावों को साबित करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए बज़ाहिर दिखने वाले परिंदे के इस नमूने की फ्लाइंग टेस्ट करना जरूरी था। साइमन सैंडरसन, जो कि एक एरोडायनामिक एक्सपर्ट थे, उन्होंने इस मॉडल की हूबहू कॉपी तैयार की जो कि ओरिजिनल मॉडल से 5 गुना बड़ी थी। जब लैब में उस मॉडल का फ्लाइंग टेस्ट किया गया तो नतीजा देखकर साइमन काफी हैरान था कि मॉडल पूरी तरह से एरोडायनामिक तो था ही, लेकिन उसमें एक बहुत अहम चीज मिसिंग थी। जी हाँ, जहाज को टेक ऑफ और लैंड करने के लिए टेल की जरूरत होती है और ये टेल उस मॉडल में मौजूद नहीं थी। लेकिन हैरानगी की बात तो ये है कि जिस जगह टेल लगी होनी चाहिए उस जगह से मॉडल का एक छोटा हिस्सा टूटा हुआ दिखाई देता है। ये टूटा हिस्सा इस बात की निशानी है कि शायद उस मॉडल को बनाने वाले ने उसमें टेल लगाई थी, लेकिन किसी वजह से ये टेल अब टूट चुकी है। साइमन ने फ्लाइंग मॉडल में अपनी तरफ से टेल फिट की और एक बार फिर उसको सिमुलेटर पर फ्लाई किया। इस बार जो रिजल्ट सामने आया वो काफी ज्यादा हैरानकुन था। मॉडल बिल्कुल असली ग्लाइडर की तरह हवा पे तैर रहा था, जो कि इस बात का सबूत था कि 2000 साल पहले बनाया गया ये मॉडल उड़ने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। अगर एनिशिएट इजिप्शियन ने इतना परफेक्ट मॉडल बना लिया था तो क्या वो उसको हवा में भी उड़ा पाए थे या नहीं? ये सवाल भी एक्सपर्ट और रिसर्चर्स को ऐसे ही तंग करता रहेगा जैसे टेम्पल ऑफ सिटी में बने हायरोग्राफिक्स और कोलंबिया सिविलाइजेशन का प्लेन मॉडल कई सवालात यहाँ पर छोड़ गया है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह वारिस।